नमस्कार, मैं डॉक्टर सौम्य मित्तल हूँ। मैं शारदा हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी हेड करता हूँ और आज वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे के दिवस पे मैं आपसे कुछ अल्जाइमर्स डे और डिमेंशिया के बारे में बात करूँगा। डिमेंशिया आमतौर पे माना जाता है मेमोरी लॉस और याददाश्त की कमज़ोरी, जिसकी वजह से हमारे जो बुज़ुर्ग पॉपुलेशन है उनको दिक्कत होती है। इंडिया एक बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, उम्र बढ़ रही है हमारे जनता की और धीरे धीरे ये दिक्कतें आ रही हैं। इसको छोड़ के और भी वजह हैं जिसकी वजह से हमारे जो लोग हैं उनको याददाश्त में दिक्कत लग रही है, जिसमें टेंशन भी एक मेजर समस्या है। तो हर याददाश्त की बीमारी में ध्यान रखें, अल्जाइमर्स डिजीज़ नहीं है, बाकी भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से याददाश्त में दिक्कत आती है। अल्जाइमर्स डिजीज़ के बारे में कुछ विशेष बातें मैं आपसे शेयर करूँगा यहाँ पे, और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर ये माना जाता है कि अल्जाइमर्स डिजीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब जहाँ पे ये बात सही है कि अल्जाइमर्स डिजीज़ को रिवर्स करने का, वहाँ पे उस बीमारी में याददाश्त को रिवर्स करने का कोई तरीका नहीं है। वहीं पे ये भी बात सही है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे मरीज़, हमारी एल्डरली पॉपुलेशन कंफर्टेबल रहे, आराम से रहे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि एल्डरली हैं, सिर्फ याददाश्त की बात नहीं है, बाकी बहुत सारी बीमारियां एक उम्र के साथ आती हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि जो हमारे मरीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा दवाइयां ना हों, जिसको हम बोलते हैं पॉलीपिल। ये एक हमारे लिए बहुत दुखद बात है और एक कठिनाई की बात है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां होती हैं तो दवाइयाँ भी ज़्यादा होती हैं। पर कोशिश करनी है हमें कि जहाँ तक हो सके हमारी इस पॉपुलेशन को, जिनको याददाश्त की समस्या है, ये जितनी कम हो सके उतनी कम दवाइयाँ लें। दूसरी चीज़, ऐसे लोगों के लिए एक अखबार रेगुलरली डेली होना चाहिए, जिस भी भाषा में वो पढ़ते हैं उसमें होना चाहिए। पढ़ें या ना पढ़ें, उनको बिल्कुल दें। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बाकी सारी चीज़ों में उनको उनके साथ पढ़ें, उनको रीड आउट करके दें। ये ज़रूरी है, ये उनको एक एक्टिव रखने का ज़रिया है। तीसरी बात, उनके कमरे में एक लाइट और एक घड़ी का प्रबंध ज़रूर होना चाहिए ताकि वो कम से कम अपने टाइम और डेट से बिल्कुल अच्छी तरह वाकिफ़ रहें, उससे आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कहाँ पे वो हैं, किस समय में वो हैं। चौथी चीज़, उनकी जो कमरा है उसमें एक नाइट लैम्प ज़रूर होना चाहिए। रात में हल्की सी रोशनी ज़रूर होनी चाहिए ताकि वो अपने वॉशरूम अगर उनको जाना है, कुछ पानी वगैरह लेने के लिए, मान लीजिए किचन जाना है, तो एक उनको अंधेरे में नहीं जाना पड़ेगा। थोड़ी सी लाइट रहेगी तो वो अपना काम बखूबी कर पाएंगे, उनको एक उसमें सहायता मिलेगी। तो ये 4-5 चीज़ें का ध्यान रखें और अपनी इस एल्डरली पॉपुलेशन का ध्यान रखें। फैमिली के लिए भी अपना ध्यान रखें, क्योंकि जो मरीज़ है उसको तो दिक्कत है ही, पर इन मरीज़ों के लिए केयर करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे लोगों के लिए जो फैमिली डेडिकेटेड होती हैं उनके ऊपर भी बहुत टैक्सिंग होता है, क्योंकि आराम से कहीं जाना आना बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, खाना पीने में बहुत रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं, मरीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हमें अपनी खुद की एक्टिविटीज़ को बहुत रोक के रखना पड़ता है ताकि मरीज़ का हम ध्यान रख सकें। तो इसलिए अपने ऊपर भी ध्यान रखें, कुछ जहाँ तक हो सके सपोर्ट रखें किसी के साथ, अपने फैमिली के साथ, केयर गिवर्स के साथ अपने लिए कुछ प्रबंध रखें ताकि कम से कम कुछ समय हम अपने लिए निकाल सकें। हम स्वस्थ होंगे तभी हम अपने मरीज़ का भी ध्यान रख सकेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसके बारे में ध्यान रखें। धन्यवाद।